या 2009 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टाइम्स में ईरान की गवर्नमेंट की एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हो गई। ईरान का ऑफिशियल फील्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और इसमें यह क्लियरली स्टेट था कि ईरान की ये ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेटली एक न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर वर्क कर रही है। एंड दिस शॉक्ड द वर्ल्ड, स्पेशली अमेरिका एंड इजराइल। दोनों भी कंट्रीज में एक तरीके से एक रेस छिड़ गया ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने का। एंड इसके लिए दोनों की नजर पड़ी ईरानियन फादर ऑफ बॉम्ब मोहसिन फखरजादे पर। यह वही शख्स था जो 1993 से लेकर 2003 तक ईरान की एक मेजर सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड कर रहा था। और अब ध्यान से सुनना, इस शख्स के मरने के बाद ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अब मिनिमम ऑफ 6 ईयर से डिले हो गई। इतना सेंसिटिव ये ऑपरेशन था और इतना इम्पोर्टेंट ये ऑपरेशन था, लेकिन इस टॉप सीक्रेट मिशन को अंजाम देना किसी आम से इंटेलिजेंस एजेंसी का काम नहीं था। एंड ए सेंटर मोसाद आफ्टर सो मेनी ट्रायल्स बाय बोथ द कंट्रीज यूएसए एंड इजराइल। एंड फाइनली 2020 में राइट इन द मिडल ऑफ द पेंडेमिक मोहसिन फखरजादे के ट्रायल्स मोसाद ने ट्रैक कर लिए और 8 महीने तक उसे सर्विलेंस में रखा गया। एक्टिविटीज को स्टडी किया गया एंड देन फाइनली 27 नवंबर को उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। सो मोसाद ने एक ऑन रूट हाईवे के एज पर अपनी एक निशान पिकअप ट्रक को ना पार्क कर लिया था विथ एन एआई असिस्टेंट एंड सैटेलाइट ऑपरेटेड FN मैग मशीन गन। और जब मोहसिन उस हाईवे से पास हुआ, मोसाद एजेंट्स ने 1000 मील दूर इजराइल से मशीन गन को सक्सेसफुली ऑपरेट किया और मोहसिन पर 13 शॉट्स फायर किए विद सच प्रिसिजन की टारगेट से बस 10 इंच दूर बैठी उसकी बाइक बस कम्प्लीटली अनहाइपर। और फिर जैसे ही मोहसिन की सिक्योरिटी निशान बेन की तरफ बढ़ी, पूरा का पूरा बेन एक्सप्लोर हो गया, लिविंग नो एविडेंस बिहाइंड। We start this hour with breaking news. One of the country's top nuclear scientists has been assassinated. That he was assassinated by Israeli operatives using a satellite-controlled machine gun. इतने सक्सेसफुली मोसाद ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जो यूएस तक नहीं कर पाया। एंड मोसाद जिस इसराइल की हम बात कर रहे हैं, देखा जाए तो वो भारत के मेघालय स्टेट से भी जितना छोटा है। इतने छोटे टेरिटरी होने के बावजूद भी इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी इन द वर्ल्ड है। एक ऐसी एजेंसी मोसाद जिसका नाम सुनकर मिडिल ईस्ट के टेररिस्ट ग्रुप कांपने लगते हैं। बट इंटरेस्टिंगली यह वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इंटेलिजेंस एजेंसी एक्चुअली स्टार्ट ऑफ जस्ट अ ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स। 1930 में जब हिटलर का एंटी सेमिटिज्म एंटी जूस मूवमेंट जो वो पूरे पीक पर था, इन रिटेलिएशन टू दिस मूवमेंट जियोनिस्ट लोगों ने, जो कि जूस लोग थे, उस टाइम पे वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए एक पीस ऑफ लैंड की मांग कर रहे थे और अपनी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर सेटअप करना चाहते थे। अब ऑलरेडी काफी जूस काफी ज्यादा प्रोसिक्यूटेड थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दिस जस्ट पुश देम एंड टुवर्ड्स द एज। एंड बाय द वे इन 1930 कुछ माइनर जूस मिलिटेंट ग्रुप ने फुली फंक्शनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर चुके थे और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में से एक था हमारी पिक्चर का मेन हीरो हगाना। मिडिल ईस्ट में सरवाइव करना था इसराइल को, तो उसको जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी की, जो कि इसराइल ने हगाना के थ्रू ऑलरेडी बना तो लिया था, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल स्टेट नहीं था। और इसीलिए 1949 में हगाना के सीनियर कमांडर र्यूवेन सिलो के रिकमेंडेशन पर इसी सिस्टम के स्टाफ को सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंडर ऑर्गेनाइज करते हुए 1959 को एस मोसाद ऑफिशियल स्टेट दे दिया गया। लेकिन मोसाद को अभी भी अपना बर्थ जो है वो प्रूफ करना बाकी था और इन्हें यह मौका मिला इन 1967 में सारे अरब नेशन इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक जैसे बड़े बड़े कंट्रीज ने एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ वोट छेड़ दिया। Time has come to begin a battle of annihilation. We shall destroy Israel and its inhabitants. Our goal is clear: to wipe Israel off the map. बट दिस वॉज नॉट एक्चुअली डेट सडन फॉर इसराइल, जो कि पूरी दुनिया के लिए अचानक था। एंड डेट वॉज बिकॉज उनके पायलट को ऑलरेडी ये पता था, दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू एक्सेप्ट। और इजरायली पायलट के पास अरब कंट्रीज के ईच ऑफ 32 बेसिस के एवरी मिनट की डिटेल भी थी अबाउट व्हाट ऑब्जेक्टिव्स टू स्ट्राइक एंड वेयर एंड व्हेन एंड हाउ टू स्ट्राइक देम। इनफैक्ट इनकी प्लानिंग इतनी ऑन द पॉइंट थी कि इजिप्शियन आर्मी के ग्रुप को तो एक इजरायली एजेंट ने अरब बन के गुमराह करके यानी सही रास्ता दिखाने का नाटक करके पूरी आर्मी को सीधा अपने प्रिसिजन ऑफ वॉर सेल तक ही पहुंचा दिया, यानी बिना कोई जंग लड़े सीधा जेल भेज दिया। और इसी वजह से बिकॉज ऑफ सच अ स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसी इसराइल ने सिर्फ 6 दिनों में सारे अरब कंट्रीज को अकेले न सिर्फ हरा दिया बल्कि उनके टेरिटरीज तक को कैप्चर करने लग गया। नाउ दिस वाज अ फिनोमेनिकल विक्ट्री फॉर मोसाद। इतनी बड़ी विक्ट्री की इस जंग के बाद सारे देशों की जो नजर है ना वो मोसाद की तरफ मुड़ गई। एंड मोसाद एक्चुअली नेवर डिसअपॉइंटेड देम। मोसाद ने अपनी पूरी हिस्ट्री में एक से बढ़कर एक काफी एडवांस और सिक्रेटिव ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम भी दिया है। फॉर इंटेंसिव द मोस्ट फेमस एडॉप्शन ऑफ एडोल्फ आइकमैन। हिटलर के मौत के बाद कुछ नाजिस कमांडर मर गए या कुछ अंडरग्राउंड हो गए और इन्हीं में से एक था खूंखार दरिंदा एडोल्फ आइकमैन, ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ जेविस होलोक्यूस्ट। लेकिन इस आदमी को 1960 में मोसाद ने अर्जेंटीना में ढूंढ के निकाला और ढूंढते ही तुरंत आइकमैन के रूट को स्टडी करके उसके घर के पास
बाद से उसके कार से किडनैप करके उसे इजराइल लाया गया और वहाँ पर उसका जूस की क्लीनिंग के लिए ट्रायल भी करवाया गया। बट दिस वाज नॉट द बेस्ट पार्ट। बट इंटरेस्टिंग ये है कि इस बात की भनक तक अर्जेंटीना की सरकार को नहीं पड़ी। इस अपीयरेंस ऑफ एडोल्फ आइकमैन उस टाइम पर एक न्यू सेंसेशन बन गया था, लेकिन फिर भी द गवर्नमेंट हैड नो आइडिया कि उसे किडनैप किया गया है। एंड देन कट टू 1972 मोसाद का एक और सीक्रेट ऑपरेशन जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इतिहास में अमर कर दिया। 1972 मोनिक मैसेकर। तो इजराइल के 11 खिलाड़ी समर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने मोनिक सिटी के ओलंपिक विलेज में दाखिल हो गए। बट उसी विलेज में सबकी आंखों को धोखा देते हुए पैलेस्टीन के कुछ मिलिटेंट्स जो है वो भी घुस गए और उन्होंने सारे 11 के 11 इजरायली प्लेयर्स को मार डाला। अब जाहिर सी बात है, इस हादसे के बाद इजराइल थोड़ी ना चुप बैठने वाला था। सो एज अ रिवेंज मोसाद ने इन किलर्स को वर्ल्ड वाइड ढूंढ के कुछ ऐसे दर्दनाक तरीकों से मारा कि दुनिया भर में मोसाद के नाम का खौफ बन गया। कुछ के बेड के नीचे बॉम्ब लगा दिया तो कुछ के भेजे में 11 गोली उतार दी, 11 ऑन बिहाफ ऑफ ईच प्लेयर और एक गोली इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से। आई नो ये काफी ज्यादा बेल थॉट था, बट द मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, गलत के साथ गलत किया जाएगा और हैवानियत के साथ हैवानियत ही की जाएगी। और इसी तरह अंजाम दिया गया 1976 का ऑपरेशन थंडरबोल्ट और सेम तरीके से 1981 का ऑपरेशन ओपेरा, 1985 का ऑपरेशन मोसेस और ऐसे ही एक के बाद एक कई सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन मोसाद करता रहा। इसे वर्ल्ड सुपर पावर की नजरें मोसाद पर पड़ने लग गई और इन्हीं नेशन में से एक था जो मोसाद की कैपेबिलिटी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करता था। वो नेशन था अमेरिका। एक्चुअली यूएसए की नजर जो है वो मोसाद पर 1950 से ही पड़ गई थी और उस दौरान यूएसए अपने एड से इजरायली के लिए काफी सारे एड्स भी प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन 1959 वो ईयर था जिसमें इनका फर्स्ट ऑपरेशन मेजर जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट हुआ, द ऑपरेशन डायमंड। एक्चुअली 1959 में सोवियत यूनियन ने MiG-21 जो उस टाइम का सबसे एडवांस फाइटर जेट था उसे सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया था। अब इसके बाद सारी डेवलप कंट्रीज की जो नजर है ना इसी टेक्नोलॉजी पर पड़ी। इनफैक्ट CIA और M60 जैसे यूएस और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी कई बार इसे चुराने की भी कोशिश कर रही थी, बट कोई भी कंट्रीज इसमें सक्सेसफुल नहीं रही अंटिल ऑफ कोर्स मोसाद एंटर, जिसने प्लान बनाया ऑपरेशन डायमंड का। इस ऑपरेशन के तहत 1966 में मोसाद ने इसी जेट के एक पायलट को अपने हनी ट्रैप में फंसाकर वेरी स्ट्रेटेजिकली पूरा का पूरा फाइटर जेट इजरायली बेस पर लैंड करवा दिया और तो और यूएस के थ्रू उसे पूरा स्टडी भी करवा लिया। नाउ दिस वाज अ वेरी कमेंडेबल अचीवमेंट फॉर इजराइल। बट सोवियत भी यहाँ पर रुकने नहीं वाला था। सोवियत ने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करते हुए यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और अब मिडिल ईस्ट बेस बनने लग गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का और मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का, और इनका मेजर टारगेट था इजराइल। बट यूएस पर इनके काफी सारे छोटे मोटे अटैक जो है वो होने लगे। पर 2001 में हुआ एक मेजर अटैक 19/11 जिसने यूएन तक को पूरी तरीके से हिला दिया। दिन दहाड़े 2 प्लेन हवा में आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर्स को डिस्ट्रॉय कर गए और CIA और FBI को इसकी भनक तक नहीं लगी। यूएस के इंटेलिजेंस पर अब ये इंसिडेंट एक डेट बन के रह गया था, लेकिन अमेरिका अब चुप रहने वाला नहीं था। 2003 में यूएस ने यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन और पोलैंड के साथ मिलकर लिबरेट इराक कैंपेन शुरू कर दिया, जिसके जरिए पेंटागन ने सद्दाम हुसैन की इराक की जो गवर्नमेंट है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज और मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स के प्रोडक्शन को फोस्टर कर रही थी उसे ओवरथ्रो करने का प्लान बनाया। बट यहाँ पर बस प्लान बनाना ही काफी नहीं था, इन्हें जरूरत थी ट्रेनिंग की, जो कि वेरी इंटरेस्टिंगली प्रोवाइड किया मोसाद ने। यस, यूएस की ट्रेनिंग। सो रोड साइड बॉम्ब एंड सुसाइड बॉम्ब से बचने के लिए इजराइल ने सबसे पहले तो एडवांस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया और फिर जनवरी 2003 में यही पेंटागन की टीम इजराइल के कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव की तरह डिप्लॉय हुई, जहाँ पर इन्हें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स और इंटेलिजेंस के लेंस मोसाद के एजेंट के थ्रू दिए गए। ऑल्सो यूएस के सोल्जर्स ने इजरायली कमांडर से काउंटर इंसर्जेंसी जैसी टेक्निक्स पर स्पेशल ट्रेनिंग भी ली। यूएस ऑफिसर्स ऑल्सो डिस्कस एंड लर्न अर्बन वॉरफेयर एंड मरीन लेंसेज फ्रॉम मोसाद। तो इजराइल का स्पेशल एजुकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो फोकस करता है टेररिज्म के बिहेवियर पर, वो भी यूएस ने इजराइल से ट्रांसलेट करवा के मंगवा लिया। सो आई गेस यू कैन सेफली कि इजराइल ने यूएस का जो स्टार्टिंग से लिया गया हुआ एड था ना, वो इंटरेस्ट के साथ चुका दिया। इनफैक्ट अभी हाल ही में 2020 में ही यूएस ने मोसाद की दोबारा से हेल्प लेते हुए एक और असिस्नेशन को अंजाम दिया ईरानियन मेजर जनरल खुसैम सुलेमानी का, जो ओवरऑल मिडिल ईस्ट के मिलिटेंट ऑपरेशन को हैंडल कर रहा था। यूएस ने उन्हें बगदाद के एयरपोर्ट के बाहर अमेरिकन MQ-9 रेपर ड्रोन की मदद से मिसाइल लॉन्च करके मार गिराया। लेकिन यहाँ पर उन्हें ट्रैक करना वॉज नॉट एट इजीली, क्योंकि किलिंग डे पर सुलेमानी ने थ्रू आउट हिज ट्रेवल ड्यूरेशन अपना मोबाइल नंबर जो वो 3 बार चेंज किया था। पर उसके बावजूद भी मोसाद तेल अवीव में वेट
सैटेलाइट का सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करने में सफल रही एंड फाइनली द मिशन वाज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ईरानियंस के लिए इतनी दुख की बात थी कि पूरे ईरान में 3 दिन तक का इस घटना का न शोक बनाया गया। वो शायद इसीलिए ऐसा कहा जाता है, एक बार किसी आदमी का नाम जो है वो मोसाद के हिट लिस्ट में आ गया तो उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इनफैक्ट हमारे देश भारत के साथ भी इजराइल ने कोहाटा प्लान के तहत पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को रिवील कर दिया था। और जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2015 में टर्की गए थे तब उनके प्रोटेक्शन के लिए मोसाद को ही हायर किया गया था। एंड दैट इज वाई कि आज की तारीख में इंडिया जो है वो इजराइल जैसे छोटी कंट्री से बहुत कुछ सीख सकता है।